हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं 22 अप्रैल के करंट अफेयर की सीरीज़ के साथ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पिछले वीडियो का जो प्रश्न है उससे पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आज की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास की वीडियो का जो प्रश्न था वो है कि वित्तीय फर्मों के लिए बनाया दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून किस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। तो इसमें इसका आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। ठीक है, अब चलिए हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश कौन बना है। ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर सी लग्जमबर्ग, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। तो चलिए अब इससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी लेते हैं। डेनमार्क ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों के बीच ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन पर पूर्ण रोक लगा दी है। ठीक है, ऐसी पाबंदी लगाने वाला यह यूरोप का पहला देश भी बन गया है। इससे पहले वैक्सीन दिए जाने के बाद खून के थक्के जमने के संदेह में कई यूरोपीय देश पहले भी इसे कुछ समय के लिए बंद कर चुके हैं। हालांकि उन देशों में भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है। ये जो वैक्सीन है इसको लगाने के बाद खून के थक्के जम जाते हैं, इसी की वजह से इस पे पाबंदी लगाई जा रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तीन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ करेंगे और अप्रैल 2021 में हाइड्रोजन इकोनॉमी नई दिल्ली डायलॉग 2021 नामक हाइड्रोजन राउंड टेबल के उद्घाटन संस्करण में घोषणा की कि हाइड्रोजन यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है। ठीक है, यह हल्का ऊर्जा सघन है और पेट्रोल की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक कुशल है। और हाइड्रोजन की अर्थव्यवस्था क्या है, तो हाइड्रोजन एक आशाजनक ऊर्जा वाहक है और इसमें विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र चुनौतियों और तकनीकी दृष्टि से पारंपरिक ईंधनों को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है। इसका उपयोग CO2 संबंधित उत्सर्जन को काफ़ी कम कर सकता है और संपूर्ण मुख्य श्रृंखला को भी कम कर सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें किसने शुरू की। ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेलवे ने, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय ने। तीन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेलवे ने। ठीक है, तो क्या किया, तो कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद, ये जो कोविड की संख्या जो बढ़ती जा रही है, इसके वृद्धि के बाद भारतीय रेलवे राज्यों से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से देश भर में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर परिवहन करने वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी और इस ट्रेन की तेजी गति सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है, तो आपको पता ही होगा कि पीयूष गोयल जी हैं। और भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 में हुई भारत में। और भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोक सेवा दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए 20 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 19 अप्रैल, या फिर ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल। तीन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका सही आंसर है।
जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, भारत में लोक सेवा दिवस सिविल सर्विस डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में लोक प्रशासन में लगे अधिकारियों द्वारा किए गए जबरदस्त काम की सराहना करने का दिन है। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना था, क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। इसी की वजह से 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के मेटकाफ हाउस में हुआ था और अपने संबोधन में उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने अपने लोगों को संबोधन में कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए 142वें, ऑप्शन नंबर बी 143वें, ऑप्शन नंबर सी 141वें या फिर ऑप्शन नंबर डी 140वें। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 142वें। ठीक है, तो क्या हुआ कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 180 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर है। भारत को अपना कार्य ठीक से करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक कहा गया है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अथवा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 20 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय लाभ संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस सूची में नॉर्वे सबसे ऊपर है, इसके बाद फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है। मतलब फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे है, सेकंड में फिनलैंड, थर्ड में डेनमार्क है, और हमारे भारत का स्थान कौन सा है? तो 142वां स्थान है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एम नरसिम्हन का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर ए SBI, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी CBI या फिर ऑप्शन नंबर डी HDFC। इन चारों में से बताना है आपको कि एम नरसिम्हा किन क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 रोगियों को सस्ती चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए रेमडेसिविर पर आयात शुल्क कब तक माफ किया है? ऑप्शन नंबर ए 28 अक्टूबर 2021 तक, ऑप्शन नंबर बी 29 अक्टूबर 2021 तक, ऑप्शन नंबर सी 30 अक्टूबर 2021 तक या ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर 2021 तक। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने रेमडेसिविर पर आयात शुल्क माफ कर दिया है और केंद्र सरकार ने कोविड-19 रोगियों को सस्ती चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए इस शुल्क को माफ कर दिया है। आयात शुल्क रेमडेसिविर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रेमडेसिविर एक्टिव फार्मास्यूटिकल अवयव, इंजेक्शन और विशिष्ट पदार्थों से हटा दिया गया है। यह आदेश 31 अक्टूबर 2021 तक लागू रहेगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न जो आपके लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है फ्रेंड्स। नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं? इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 5 राज्य, ऑप्शन नंबर बी 6 राज्य, ऑप्शन नंबर सी 7 राज्य या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है फ्रेंड्स। अगर आपको 8 राज्यों की सूची मालूम है तो आप उसे भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका आज के हमारे क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए लर्नर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी, जिससे आप समय पर क्लास से जुड़ सकेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो उसे आप फॉलो करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, जिससे आप जाकर
डायरेक्ट इन जगहों से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स, मैथ के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसे आप देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।